नमस्कार दर्शकों, आज सतलोकाश्रम सोजत में जहां पर कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत समर्थकों ने लगाई है। आइए जानेंगे कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें नई हैं और कबीर साहब के प्रकट दिवस को इन्होंने किन किन चीज़ों के माध्यम से दर्शाया है। आइए हम अंदर जाके इन सारी चीज़ों का जायजा लेंगे। प्रदर्शनी के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर कबीर साहब जी के प्रकट दिवस, जो कबीर साहब प्रकट हुए थे, उसका वर्णन प्रतिदर्श के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। हम आपको एक एक करके जो प्रतिदर्श लगाए गए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये पहला है जिसमें काशी के लहर तालाब में जो कबीर साहब सह शरीर प्रकट हुए थे, उसका ये परिदृश्य है। यहाँ अष्टानंद ऋषि उस लहर तालाब के किनारे पर बैठकर तपस्या कर रहे थे और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमल के फूल पर कबीर साहब छोटे बच्चे के रूप में सह शरीर प्रकट हुए थे। जैसा कि अगले प्रतिदर्श में हम देखते हैं कि आप लिख रहा है यहाँ पर कि कबीर परमेश्वर साहिब जी का तेजों में प्रकाश देखने के बाद, आँखों बंद होने के बाद श्री ऋषि अष्टानंद जी का प्रकाश में एक बालक रूप सिखाए। यानी जो ऋषि अष्टानंद थे, उनको कबीर साहब का जो बालक रूप था, एक तेजों में शरीर था, उनका जो स्वरूप था वो अपने माइंड में दिखाई दिया। अगले प्रतिदर्श की तरफ हम चलते हैं तो क्या देखते हैं कि उस तालाब में स्नान करने के लिए नीरू नीमा नाम के जो व्यक्ति थे, मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति थे, वो आए थे और नीमा को एक बालक रूप में कबीर साहब जी दिखाई दिए और वो नीरू को बोल रहे थे कि देखो एक बच्चा कमल के फूल पर तैर रहा है, वो डूब जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे उनके वचन थे। आइए देखते हैं अगले प्रतिदर्श में क्या देखते हैं हम कि जो नीमा है उसने जो कबीर साहब बालक रूप में प्रकट हुए थे उनको गोद में उठा लिया है और आप देख सकते हैं कि जो नीमा है वो जो कबीर साहब शिशु रूप में है उनके मुख को चूम रही हैं। अगले प्रतिदर्श में देखते हैं हम कि अगले प्रतिदर्श में आपको दिखाते हैं कि जो ऋषि अष्टानंद थे वो अपने जो गुरु रामानंद जी है उनके पास जाते हैं और उनको इस घटना के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार पर शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी, यानी जो रामानंद जी थे, जो अष्टानंद जी के गुरु थे, उनकी शंका का निदान समाधान करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगले प्रतिदर्श में क्या देखते हैं हम, जो नीमा थी बालक रूप में कबीर साहिब जी को अपने घर ले गई और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जो इकट्ठी हो जाती है, अक्सर करके गांव में बच्चे जन्म लेते हैं तो अक्सर हो ही जाती है। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि महिलाओं की कतार और पुरुषों की कतार उस बालक रूप को देखने के लिए यहाँ लगी हुई है। आइए अगली प्रतिदर्श में हम आपको दिखाते हैं कि जो परंपरा है कि बच्चे का जन्म होने के बाद उसका नामकरण किया जाता है, उसी कड़ी में यहाँ पर जो कबीर साहब रूप में प्रकट हुए थे उनका नाम रखने के लिए नीमा जो नीरू नीमा थे, उन्होंने हकीम यानी मुस्लिम धर्म में जो हकीम फ़कीर होते हैं उनको बुलाया गया और इसमें लिखा हुआ है कि शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत नहीं। यानी ऐसा कहते हैं कि जब कबीर साहब का नामकरण किया गया था तब पूरी कुरान शरीफ में कबीर 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 शब्द ही रहा था, यानी दूसरा कोई नाम उनका रखने का ऑप्शन ही नहीं बचा था। और अगले प्रतिदर्श में हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा बताते हैं कि जो कबीर साहब थे उनको लगभग 25 दिन हो गए थे, उन्होंने अन्न का एक आहार भी नहीं किया था। ऐसा बताते हैं जो कबीर साहब हैं, वो प्रकट होने के बाद यानी लगभग 24-25 दिन तक उन्होंने कुछ आहार नहीं किया था। उनकी माँ चिंतित हो गई थी कि बच्चा आहार नहीं कर रहा है, कैसे जीवित रहेगा। तभी क्या हुआ था कि जो विष्णु भगवान है यानी शिव भगवान है उनके रूप में, क्योंकि पहले जो नीरू नीमा थे वो हिंदू थे, उनको मतलब ज़बरदस्ती मुस्लिम रूपांतरण कर दिया गया था, तो वो शिव भक्त थे। तो वो अपने भगवान से, ईष्ट से प्रार्थना कर रहे थे कि हे मेरे भगवान की इस बच्चे ने 24-25 दिन से कुछ नहीं खाया है तो ये कैसे जीवित रहेगा। तभी जो शिव भगवान है वो एक ऋषि रूप में आते हैं और
उस नीमा को समाधान बताते हैं। और जैसे ही वो शिशु रूप में कबीर साहब को चरणों में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा बताते हैं कि कबीर साहब उनके चरणों में रखकर ज़मीन पर खुद ही उड़ जाते हैं। लेकिन नीरू नीमा समझते हैं कि ऋषि में ही ऐसी कोई कला है जिससे उनका जो शिशु रूप है वो आकाश में उड़ गया। अगले प्रतिदर्श में हम देखते हैं कि जो कबीर साहब हैं बालक रूप में, वो प्रेरणा करते हैं उस ऋषि को कि एक क्वारी गाय मंगाई जाए, और उस क्वारी गाय का जो कबीर प्रेरणा से वो थप्पी देते हैं और क्वारी गाय दूध देने लग जाती है। और उस दूध को लगभग 25 दिन बाद जो कबीर साहब हैं वो उस दूध को पीते हैं। यानी क्वारी, ऐसा बताते हैं, प्रमाण भी दिखाएंगे आपको कि कबीर साहब का जो पालन पोषण है वो क्वारी गाय के दूध से होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेशानुसार शिव जी ने द्वारा क्वारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकालना। आप यहाँ देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम कुछ भक्तों से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि इस बात में कितनी सटीकता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कबीर साहब के प्रकट दिवस के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार। सर, कबीर साहब के प्रकट दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यह कितना सत्य और कितना सटीक है? कबीर साहब लहरतारा तालाब के ऊपर सशरीर कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे और वहाँ पे नीरू नीमा को मिलने गए थे, और नीरू नीमा वहाँ पे स्नान करने गए थे, तो वहाँ पे कबीर साहब सशरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए और उनको मिले थे। और अष्टानंद ऋषि जो थे वो उन्होंने ये सब वर्णन अपने आँखों देखा था। अष्टानंद ऋषि जी ने जब देखा कि अपने एक चमत्कारी जो पुरुष थे, उन्होंने देखा कि सशरीर लहरतारा तालाब के ऊपर आए, तो उन्होंने अपने गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने बोला कि जब कोई चमत्कारी पुरुष या कोई संत पृथ्वी पर आता है तो ऐसा वर्णन, ऐसा एक चमत्कार होता है। तो जब परमेश्वर इस धरती पर आते हैं तो वो हमेशा चारों युगों में सशरीर कमल के फूल पे प्रकट होते हैं, और उनकी लीला वेदों में वर्णित है। और वो क्वारी गाय के दूध पी के ही उनका पालन पोषण होता है। और जब शिवजी ने उनको गाय को आशीर्वाद दिया तब वो गाय दूध देने लगी, और क्वारी गाय के दूध से कबीर साहब का लालन पालन हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि सज्जन ने बताया कि कबीर साहब से शरीर प्रकट होते हैं और उनका जो पालन पोषण है वो क्वारी गाय के दूध से होता है। इसका प्रमाण ये शास्त्रों में भी बताते हैं। आइए जानेंगे कि शास्त्रों में कबीर साहब के प्रकट दिवस को लेकर क्या प्रमाण दिखाए गए हैं। दर्शकों, प्रदर्शनी के अगले पोर्शन में हम आ चुके हैं जहाँ पर शास्त्र रखे हुए हैं। शास्त्रों का भंडार यहाँ पर संत रामपाल जी के समर्थकों ने लगाया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि जो संत रामपाल जी हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान ही देते हैं। आइए हम जानेंगे कि कबीर साहब के प्रकट होने के कितने प्रमाण शास्त्रों में विद्यमान है। आइए कुछ सज्जन से हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पन्ना दास है, चूरू राजस्थान से। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है कबीर साहब जी को कबीर के प्रकट होने को लेकर शास्त्रों में कहाँ प्रमाण बताए गए? देखो, हमारे जो वेद है, 4 वेद, उसमें ऋग्वेद मंडल 9 सुखत 1 मंत्र 9 में प्रमाण है। जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब इस पृथ्वी पर प्रकट होता है तो शिशु का रूप धारण करता है। उसके शरीर की जो प्रवेश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होता है। ये प्रमाण सर आपको खोल के दिखा भी दे देते हैं कि हमारे जो वेद है, ये ऋग्वेद मंडल है 9 और 10 इसके अंदर है। ये आपको दिखाते हैं यहाँ से अंदर से। ये ऋग्वेद मंडल 9 सुखत 1 और ये मंत्र है 9, इसके अंदर प्रमाण है। ये जब पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी ऊपर प्रकट होता है तो उसकी शरीर की लीला, शरीर की प्रवेश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये प्रमाण है इसके अंदर सर। ठीक है दर्शकों, आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो कबीर साहब के प्रकट दिवस के प्रमाण शास्त्रों में रखते हैं, और उन्होंने बखूबी बताए भी हैं। इसे प्रूफ होता है, प्रमाणित होता है कि कबीर साहब जी प्रकट होते हैं और वो सहशरीर सतलोक से पृथ्वी पर आते हैं, और उनका जो पालन पोषण है या लालन पालन है वो क्वारी गाय के दूध से होता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में।